हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में मारपीट से संबंधी जो धारा है, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मारपीट करता है या किसी गाली गलौज करता है या दो झापड़ मारा पीटा हो जाता है और कोई जाकर के मुकदमा कर देता है, ठीक है, तो कौन सी धारा लगेगी। अब हमारे भारत के जो नया कानून लागू हुआ है BNS भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा कौन सी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब पुराने कानून की क्या धाराएं थीं, इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, अपनी जानकारी की तरफ, ठीक है। इससे पहले अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। BNS 2023, ठीक है, इसकी जो धारा है, ठीक, घोर उपहति कारित करना, ठीक है। इसकी जो पुरानी धारा है, पुरानी धारा, ठीक है, वह 323 था, 323 व 325, ठीक है। 323 में क्या था, जनरल, अगर किसी को दो झापड़ मार दे रहे हैं, बोल ठोल हो जा रहा है, धरी धरा हो जा रहा है, पकड़ी पकड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो 323 लगता था। अगर वही किसी डंडे से या किसी ऐसे हथियार से मार देते थे तो वह 325, 324 और 325 लगता था, ठीक है। लेकिन अब ये इन्हीं सभी धाराओं को समाहित करके जो हमारा नया धारा बना है, वो है 115 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। घोर उपहति कारित करना यानी किसी को मार देना, चोटिल कर देना, ठीक ना, जोखिम कर देना या दो झापड़ मार देना या मार खा जाना, ठीक है। तो अगर आपको मुकदमा करना है तो पहले इस धारा के तहत मुकदमा होती थी, ठीक है। और इतना ही नहीं, 504 भी लगता था इसके साथ, ठीक है। आईपीसी, ये आईपीसी की धाराएं थी और ये BNS की धाराएं हैं। BNS जो भारत का नया कानून है, जो 1 जुलाई से अभी 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, ठीक। तो ये रही पुरानी धारा और ये रहा नया धारा। अब इन धाराओं को आप भूल जाइए, ठीक है, इन्हीं के जगह पे ये धारा आया है। अब इन्हीं धाराओं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर कोई सी भी व्यक्ति से आपका बोल ठोल हो जा रहा है, धरी धरा मारपीट हो जा रहा है, तो अगर आपको मुकदमा करना है या कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ अगर मुकदमा करता है, चाहे वह कोर्ट से करे या थाने से मुकदमा करे, तो इन्हीं धारा के तहत वह मुकदमा किया जाएगा, ठीक ना। 115 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के तहत। अब देखिए ये सबसेक्शन 1 क्या कहता है। सबसेक्शन 1 कहता है कि मुकदमा दर्ज करना, ठीक ना, किस प्रकार का अपराध है। जैसे इसमें डिफाइन किया गया था 323, 324, 325, 327, 326, ठीक ना, किस प्रकार का ये अपराध को, मारपीट के ही अपराध को कई कैटेगरी में यहां बांट दिया गया था। जैसे 323 में था केवल धरी धरा दो झापड़ मारपीट, ठीक है। 324 में था ऐसे किसी डंडे से मार देना जिसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, हड्डी टूट जाए, ठीक है। 324-25 में भी वही था, ठीक ना, इसमें थोड़ा सा बदलाव था, किसी डंडे से मार देना, ठीक है। और 326-27 ये कहता है
कि किसी ऐसे धारदार हथियार से मार देना जिससे थोक कट जाए, ब्लड निकल जाए, खून हो जाए, सर फट जाए, ठीक है। तो ऐसे मारपीट की ही धाराओं को मारपीट की ही अपराध को कई धाराओं में उसको कैटेगरी में बांटा गया था। अब उन सभी को समाहित कर दिया गया है 115 के तहत, ठीक है, धारा 115 के तहत समाहित कर दिया गया है। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर आप मारपीट की या किसी भी प्रकार की, ठीक ना, मारपीट से संबंधित किसी भी प्रकार, चाहे डंडे से हो चाहे धारदार हथियार से हो, तो इस सब सेक्शन 1 के तहत आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ठीक है। और जब मुकदमा कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है, और जब बारी आएगी सुनवाई की, माननीय न्यायालय के द्वारा जब सुनवाई की बारी आएगी और माननीय न्यायालय के द्वारा जब आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, तो वह सब सेक्शन 2 के तहत कार्रवाई किया जाएगा। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है? न्यायालय के द्वारा जब कार्रवाई होती है आपके खिलाफ, ठीक है, तो सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर इस सब सेक्शन 1 के तहत जो अपराध दर्ज किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके लिए यह दंड का प्रावधान करता है सब सेक्शन 2, ठीक है। 115 का सब सेक्शन 2 दंड का प्रावधान करता है, यानी मारपीट कर लिए, झगड़ा कर लिए, तो न्यायालय के द्वारा जब आपको सजा सुनाई जाएगी तो इस सब सेक्शन 2 के तहत आपको सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें सजा कितनी है, जुर्माना कितना है, यह भी जान लीजिए। तो सब सेक्शन 2 के तहत आपका सजा 1 वर्ष का है, ठीक ना, अधिकतम 1 वर्ष का है, और इसके साथ जुर्माना भी है, ठीक है। या तो आपको सजा होगी या जुर्माना 10,000 रुपए का जुर्माना है, या 10,000 आपको न्यायालय के द्वारा जुर्माना लगा दिया जाएगा, या 1 वर्ष की सजा सुना दी जाएगी, या 1 वर्ष की सजा हो सकती है, 10,000 का जुर्माना भी, दोनों साथ साथ हो सकता है आपके खिलाफ, ठीक है। तो यह माननीय न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। और यह विचार करेगा माननीय न्यायालय के विचाराधीन पर, यह विचार होगा कि इनको केवल 1 वर्ष की सजा ही दी जाए, या 6 महीने की सजा दी जाए, या 3 महीने की रिमांड पर भेजा जाए इनको सुधार के लिए, या 6 महीने की, ठीक ना, सजा देकर के जुर्माना लगा दिया जाए, ठीक। यह माननीय न्यायालय के विचार पर डिपेंड करता है, लेकिन कानून में है कि 1 वर्ष की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना, या तो अलग 1 वर्ष की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना, ठीक है, या दोनों साथ साथ हो सकता है। तो ये रहा मारपीट की धारा। अब पुराना कानून छोड़िए, उसी के जगह पर नया कानून लागू है, नई धारा संशोधन होके आई है, ठीक है। अब इस धारे के बारे में जानिए, बता दिए, जान जाइए, और इसी धारा के तहत आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, मारपीट संबंधित अपराध से संबंधित मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, औरों को भी शेयर कर दीजिए, जानकारी मिल जाए, क्योंकि ये जानकारी अच्छी जानकारी है और आप सभी को यह जानकारी लेनी चाहिए। कानून की जानकारी सभी को रखनी चाहिए, इसीलिए बहुत सारे पीड़ित व्यक्ति हैं जो कानून की जानकारी नहीं रख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप लॉ करें, वकील बने तभी आप कानून की जानकारी, नहीं, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। कानून की जानकारी जब आपको होगी तभी ना आप किसी पुलिस से या किसी भी वकील से या किसी न्यायालय में आपका मुकदमा चल रहा है तो जज के सामने भी आप अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। किसी के सामने आप बोल सकते हैं जब आपको कानून की जानकारी रहेगी। सेक्शन के बारे में कुछ जनरल सेक्शन हैं, कुछ जनरल धाराएं हैं जो सामान्य तौर पर कंटिन्यू पर डे यूज किया जाता है, उनके बारे में आप जानकारी रखिए, ठीक है। उनके बारे में जानकारी रखिए ताकि आप कहीं भी किसी के सामने बोल सकें। आपको कभी ऐसा होता है कि आप पुलिस से डर जाते हैं, गाली दे देते हैं,
पुलिस वाले आपको, ठीक ना। तो जब जानकारी रहेगी तो आप दो बातें जब बोलेंगे समझाएंगे तो वो खुद ही जान जाएंगे पुलिस वाले, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है कि पुलिस वाले ही हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो जब आपको कुछ कहता है, कोई अधिकारी है, किसी दफ्तर में गए, कोई आपसे उलझ के बात कर रहा है, रूखे से बात कर रहा है, आप उनको समझाइए। बोलने की बात, कानून क्या देता है आपको, कानून एक बोलने की, किसी के सामने आपकी बात प्रस्तुत करने की और बोलने की शैली वो प्रस्तुत करता, स्किल देता है, ठीक है। कि आप अपनी बात सामने वाले, चाहे कितना हो भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे जो भी हो, आप कैसे अपनी बात उनके सामने आप कह सकते, ठीक है। तो ये रही पूरी जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।